बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा और आपके बच्चों को भी जानकारी दूंगा। मैं बहनों को भी जानकारी दूंगा कि किस तरह से हम किराने की दुकान पर, फलों की दुकान पर ठग लिए जाते हैं। आप कहेंगे ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है ऐसा। आज हमारी जो सबसे बड़ी आदत बन चुकी है ना, हम विश्वास पर काम करते हैं, लेकिन वो जो विश्वास था बहुत पीछे छूट गया। अब हर आदमी से हम कैसे कितना लूट सकते हैं, ठग सकते हैं, वह हमारा काम चालू है। दोस्तों, सबसे पहले मैं फलों पर जाऊंगा। हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, मैं अच्छा वाला खाता हूं, तो गंदा वाला कोई नहीं खाता है। दोस्तों, एक दिन मेरे टेबल पर चावल की थैली रखी थी। मेरे एक बहुत करीबी मित्र आए, बोले चावल कितने के हैं? मैंने उनको बताया तो उन्होंने खुद कहा कि मेरे को दुकानदार तो 10 रुपये ज़्यादा देता है, 5 किलो चावल आप 50 रुपये ठग लिए गए। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्या स्थिति बना ली है कि हम किराने की दुकान में बच्चों को बेचते हैं, पैसे बेचते हैं। अगला बिल कितना है, ये बिल ले लो, ये अनाज हमारे घर में भेज दो। ये प्रक्रिया चल पड़ी है। दोस्तों, मैं कहीं भी जाता हूँ ना, चाहे मेरा कितना भी नज़दीकी मित्र हो, रिश्तेदार हो, पहले मैं भाव पूछता हूँ कि चीज़ कितने की है, क्योंकि हमको जानकारी होनी चाहिए कि ये चीज़ हमको कितने में मिली। 10-10, 20-20 रुपये हम एक चीज़ पर ठग लिए जाते हैं। तो बहुत सारे, एक बार ऐसा हुआ कि एक वृद्ध आदमी ने दाल एक जगह से पूछी, तो जिस जगह से वह सामान लेते थे, एक दाल पर सिर्फ 20 रुपये ज़्यादा उन पर लिखे थे। उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा बिल है, कितना पैसा हमको ठग लिया गया। अब दूसरी बात पे आता हूं मैं। हम फल खरीदने जाते हैं। दोस्तों, मैं एक बात बताऊं, फल किसी के झाड़ों पर नहीं उगता है कि सबके पास झाड़ है, तोड़ कर लाते हैं, वो अच्छा आपको देते हैं। हाँ, ये होता है, कहीं कोई छाटा हुआ रहता है, अच्छे से सजा के उसको रखते हैं। वो लोग डबल भाव भी लेते हैं। मेरे एक मित्र हैं, शंकरलाल शक्कर वाले, पुरानी नवजीवन बैंक के नीचे। एक बार एक हमारे मित्र हैं, रवि, महालक्ष्मी वाच के सामने फ्रूट की दुकान है, तो उनको चेरी या लीची कुछ चाहिए थी, एक बॉक्स आता है। तो उन्होंने कहा अभी नहीं है मेरे पास, मैं आपको शाम को दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अभी चाहिए, बेटी को देना है। तो वह दूसरी दुकान से लाए। अब रवि ने क्या किया, शाम को 2 बॉक्स वो ले जाके उनकी दुकान पर रखे। बोले नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मैंने दे दिया बेटी को लेकर के। रवि ने पूछा कितने में लाए आप? एक भाव उन्होंने बताया। रवि ने कहा कि उतने ही भाव में मैं आपको ये 2 पेटी दे रहा हूं। अब न उस दुकान वाले के पास कोई अपना झाड़ था, न रवि के पास कोई अपना झाड़ है। अब मैं परसों की बात पर आता हूं। हमारे एक्सपर्ट कंप्यूटर क्लासेस, ब्लूबेला गांधी रोड पर दुकान है, उनके बाजू में एक फ्रूट की होलसेल दुकान है। दोस्तों, आप ध्यान करना, गैस पर फल पकाए जाते हैं। वहाँ पर गोडाउन है, बहुत बड़ा गोडाउन है, और किसी ज़माने में वहाँ पर एक गली हुआ करती थी, उसको हड़प लिया गया है, अब उसको दे दिया गया है। तो मैं उनकी दुकान पर गया, मुझे कलिंगर बोलते, तरबूज बोलते हैं, हिंदाना बोलते हैं, वो चाहिए था। मैं अक्सर रवि की दुकान पर जाता हूँ। 15 रुपये किलो, 4 किलो के 60 रुपये रवि मुझसे लेता है। मैं इनकी दुकान में गया, मैं बोला भाई साहब तरबूज क्या भाव है? 25 रुपये किलो बताया उन्होंने। 25 रुपये किलो।
अब आप सोचिए, वो होलसेल वाला है, ये जो दुकानदार है ना वो होलसेल वाला है, और रवि चिल्लर वाला है, ज़्यादा होलसेल नहीं करता है वो, उसकी भी अच्छा कारोबार है, लेकिन ये ट्रकों का ट्रक माल लेता है। उसके बाद इसको 12 रुपये देना चाहिए, एक शब्द उन्होंने नहीं कहा, और कहा 25 रुपये लेना है लो, नहीं तो मत लो। दोस्तों, बहुत साल पहले मैंने अखबार में लिखा था कि नेताजी की एक प्रसिद्ध फ्रूट की दुकान, वह आपको दामों में भी ठगता है, सामान में भी ठगता है। हम लापरवाह हो चुके हैं, पैसों की कमी नहीं है हमारे पास। वहां पर जब लोग सामान लेने जाते हैं, सामान 6 लेते हैं, लेकिन जांच नहीं करते हमने कितने लिए, वो 8 लिख देता है। एक तो 2 सामान के पैसे आपके गए, उसके बाद उसका भाव बाजार से कहीं बहुत ज़्यादा है। फिर आप 25 सेक्शन पे नाग माता मंदिर के सामने जाइए, उनका भी भाव बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से हम वही चीज़ रहती है, अब ठेलों पर भी वही चीज़ बिकती है, उनके फिर झाड़ अलग नहीं है ना। ठेले वाले भी बेचारे थोड़ा बहुत कमाने के लिए सामान बेचते हैं, फल फ्रूट बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको ऐसा कह रहा हूं कि ये जो ठगी का काम है, यह बड़ा परेशानी वाला काम है। तो आप लोग पूछ करके, जांच करके आप सामान खरीदिए, फल खरीदिए, अनाज खरीदिए, ऐसी मेरी आपसे निवेदन है, और मैं ऐसा कहकर धन्यवाद कहता हूँ।